हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनवीएस की जीके जीएस की क्लासेस चल रही है और ऑलरेडी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को अचीव कर लिया है और इस क्लास में हम लोग 20 और अचीव कर लेंगे तो लगभग 120 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और आगे भी रोज़ क्लासेस आते रहेगी तो प्लीज़ आप उसे देख लें और अपने दोस्तों तक उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जीके की प्लेलिस्ट की, और प्लेलिस्ट जो चैनल का प्लेलिस्ट बना है वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था? तो देखिए, सिंपल सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय था ये। और आपको जवाब देना है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे किसने जो है ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया? आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त को दी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, आयुर्वेदिक के वैद्य चिकित्सा का जो उसे किसे माना जाता है, भगवान किसे माना जाता है? वो जो उन्होंने जो आयुर्वेद के ऊपर जो है चीज़ें करी है वो उनसे बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया है। तो आपको बस ये बताना है कि किसे आयुर्वेद का जो है जनक माना जाता है। तो देखिए, ये जो राइट आंसर होगा वो होगा धन्वंतरी। धन्वंतरी ने आयुर्वेद को बहुत आगे तक उन्होंने लेकर गया और आज भी हम लोग आयुर्वेद से जो भी रोगों का उपचार कर पाते हैं इन्हीं की देन है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, पहला गुप्त एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है गुप्त शासक की स्थापना किसने करी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण करने के साथ समाप्त हो गया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हुनों ने जब आक्रमण किया तो भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार जो है कट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या केबीएस की तैयारी कर रहे हो या DSSB की या फिर AEES की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अब आप बोलोगे फॉलो या मैसेज क्यों करें? तो एनबीएस और केबीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्टली, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 499 में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? तो आपको बताना है एक्चुअली किस वंश के साथ ये एसोसिएटेड थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त वंश के साथ इन लोग क्या थे? एसोसिएटेड थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो ये है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के उपलब्धियां जो है इलाहाबाद के स्तंभ में दिख जाएगी आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, श्रीगुप्त जो है फाहियान जो है वो भारत आया था। उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सही नहीं है वो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे पूछा गया है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यानी कि कालिदास जो हैं किसके राज कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य